ओम शांति। 3 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए एक एक पॉइंट को धारणा में लाते बाबा से स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करने के लायक बनना है। आज की मुरली से हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विश्व का स्वराज्य पाने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं संपूर्णता की मूर्त हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की शक्तिशाली याद से अपने पुराने संस्कार आसुरी स्वभाव को भस्म करके स्वयं में स्नेह और शक्ति की धारणा करके आत्मा में ईश्वरीय आकर्षण को भरकर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, संपूर्णता से संपन्न आत्मा हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। विश्व निर्माता आत्मा की विशेषता क्या होगी? विश्व निर्माता उसे कहते हैं जो नए विश्व के निर्माण में बाबा के मददगार बनते हैं, जो बाप के समीप रहते हैं, जो रहम दिल है, जो चैतन्य आत्मिक लाइट हाउस बनकर विश्व की सेवा करते रहते हैं। विश्व निर्माता की विशेषता है वो सदा ही निर्विघ्न रहते हैं। विश्व निर्माता निर्भय रहते हैं, क्षमा का भाव होता है, निर्दोष दृष्टि होती है, तन मन धन विश्व की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे विश्व निर्माता ही भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। और भी विशेषताएं हैं, मनन चिंतन करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। पहला है कि पुण्य आत्मा बनना है तो आंतरिक वैराग्य चाहिए। वैराग्य के लिए बाबा ने बोला ये अंत काल विनाश का समय है, तो इसलिए कहते हैं कि अंत काल विपरीत बुद्धि विनश्यंती, जो बाबा को नहीं पहचानते हैं अपनी बुद्धि से विनाश के ही संस्कारों को इमर्ज करके विनाश का कारण बन जाते हैं, जिसके कारण महाभारत लड़ाई लग जाती है, अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे प्रीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि बच्चों के द्वारा बाबा नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस नशे व खुशी में रहते हुए पुरानी सृष्टि जो कि खत्म होने वाली है उससे वैराग्य रखना है। दूसरा है चक्र का ज्ञान, क्योंकि बाबा ने हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान दिया। हिस्ट्री में रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है, ज्योग्राफी में स्थूल वतन मूल वतन सूक्ष्म वतन आ जाता है। तो इस तरह इस ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए आज चिंतन करेंगे। जब हम आदि काल में थे तो आदि में राम राज्य था, पुण्य आत्मा थी, थोड़े मनुष्य थे, वहां ना पाप था ना दुख था, हर कर्म अकर्म था। जैसे ही मध्य में आते हैं रावण राज्य शुरू हो जाता है, पाप कर्म शुरू हो जाते हैं क्योंकि विकर्मी बन जाते हैं, फिर दुख स्टार्ट हो जाता है, अनेक धर्म हो जाते हैं। अब मनुष्य भी बढ़ जाते हैं, पहले थोड़े मनुष्य थे अब बढ़ गए, फिर अंत में बाबा आते हैं। तो बाबा आकर के बेहद का धीरज देते हैं और हमें कहते हैं कि तुम्हें पावन बनकर शांति धाम सुख धाम में ले चलने आया हूँ। ड्रामा ये अनादि बना बनाया है, अविनाशी है। संगम पर हम विश्व का स्वराज्य पाते हैं, इस खुशी और नशे में रहना है। इसके बाद है हमें पुण्य आत्मा बनना है तो धारणाएं अपनी बुद्धि में रखनी है। कर्म अकर्म विकर्म का जो राज बाबा ने बताया है वो बुद्धि में रखना है कि सतयुग में हर कर्म अकर्म होता है, कलयुग में हर कर्म ही विकर्म होता है, क्योंकि अच्छे गुण का भी अभिमान आ जाता है। और संगम पर बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाते हैं, जिसके आधार पर हम भविष्य पद प्राप्त करते हैं। स्वयं में स्नेह और शक्ति की ईश्वरीय आकर्षण को भरकर हम भविष्य राज्य अधिकारी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। आत्म अभिमानी बन करके बाबा जो हमें सुनाते हैं इस अमर कथा को सुनना है,
तो ब्रह्मा के द्वारा अभी नई सृष्टि की रचना हो रही है। इस खुशी व नशे में रहना है कि हम बच्चों को स्वयं भगवान आकर के सोम रस पिला करके पावन बना रहे हैं। हम ही ब्राह्मण ही शिव बाबा ने हम ब्राह्मणों को ब्रह्मा द्वारा रचा है। हम ब्राह्मणों को ही तीसरा नेत्र मिलता है। हम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम ब्राह्मणों को बाबा ने सेवा दी, भ्रमरी बन करके अन्य आत्माओं को ज्ञान की बूंद करके बदलना है, विकारी से निर्विकारी बनाना है, सोमरस पीना भी है और पिलाना भी है। ये श्रीमत व धारणाएं आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे तो इससे हम भी पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि पहले हम पावन बनेंगे तभी पुण्य आत्मा का कार्य कर सकते हैं। फिर है याद। बाबा ने कहा कि तुम्हें सच्चे सच्चे बाप को याद करना है। याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। जब हम याद कर लेते हैं तो दुखों से मुक्त हो जाती है। तो इसकी विधि है पहचान। आत्म अभिमानी बनकर के रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। आत्मा जब बाप की बनती है तो आस्तिक बनती है। आत्मा ही सतोप्रधान और तमोप्रधान बनती है। आत्मा अमर है, आत्मा का घर स्वीट होम है। इस तरह आत्मा का चिंतन करना है। परमात्मा निराकार है, उनका नाम शिव है। वो परमात्मा आकर के यहाँ अवतरण लेते हैं। परमात्मा भी अमर है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। निराकार होने के नाते नाते ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुख का वर्षा देते हैं। तो उस पिता के साथ संबंध रखते हुए इस खुशी व नशे में रहना है कि हम विश्व का स्वराज्य का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। विश्व रचयिता हमें विश्व स्वराज्य दे रहा है। वही टीचर बनकर के ज्ञान सागर हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम जो बच्चे हैं राजयोग सीखते हैं। इस राजयोग की शिक्षा से हम स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं और बाबा हमें नॉलेजफुल बन करके हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बना देते हैं। हमें जब रोशनी मिलती है तब हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनकर हर कर्म को श्रेष्ठ बना लेते हैं और पावन बन जाते हैं। हम ब्राह्मणों की ही वर्णों में आना है, इस खुशी व नशे में रहना है। सतगुरु आकर के दुख हर के सुख देता है, इसलिए दुख हरता सुख करता कहते हैं। वो सतगुरु आकर के हमें पावन बना करके साथ ले जाता है। तो सेवा में बिजी रहना है। सेवा क्या करनी है तो बाबा ने बताया, जो महाभारत लड़ाई लगती है इसके साथ साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी होती है। ये बात बतानी है। सर्प और भ्रमरी का मिसाल ब्राह्मणों के ऊपर लगता है। यो संगम युग का है। अव्यक्त ब्रह्मा और साकार ब्रह्मा में क्या अंतर है ये भी बताना है। मुख्य धर्म शास्त्र जो है वो गीता है और मुख्य जो धर्म है वो 4 धर्म है। तो इस तरह विचार सागर मंथन सेवा में भी बिजी रहना है। ओम शांति।